आज बहुत बढ़िया प्रश्न मिला मुझे उत्तर लिखने के लिए। शायद इसलिए क्योंकि ये मेरे मन का प्रश्न है और तब का है जब से मैं थोड़ा इस क्षेत्र में रुचि लेना चालू किया था। मेरे कुछ प्रश्न थे जैसे कि हम दुनिया में क्यों आए हैं? मनुष्य का जीवन काल निश्चित ही क्यों होता है? जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है? और इन्हीं प्रश्नों के बीच एक यह भी प्रश्न था कि क्यों बुरा काम करने वाले लोग इतने सुखी होते हैं, मजे में होते हैं, और वहीं अच्छे लोग हमेशा पूजा पाठ करते दिखते हैं किंतु दुखी होते हैं। दरअसल मैं बचपन से अपनी नानी जी को देखता आया हूँ। वे नियमित पाठ पूजा करती है और ईश्वर पर इतना विश्वास है कि बस यह कहकर सारी समस्याओं को झेल लेती है कि जो वो करता है वह ठीक ही करता है। नानी जी को मैंने बहुत ज्यादा दुख में देखा है। गरीबी, कुछ बेटियों, उनकी 5 बेटियां हैं, की शादी के बाद की समस्याएं, रिश्तेदारों के झूठे इल्जाम, जवान बेटे की मौत और अंततः इस उम्र में कैंसर का पता चलना। आज तक उस स्त्री ने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी को कुछ नहीं कहा, अपनी इच्छाएं नहीं जताई, किसी भी क्षण ईश्वर को भूला नहीं। फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? वह तो अच्छी इंसान है। जबकि कितने ही लोग ऐसे मिलते हैं जो शराब सिगरेट पीते हैं, बुरा भला कहते हैं, दुनिया का बुरा चाहते हैं, पाप कर्म करते हैं, लेकिन हमेशा खुश दिखते हैं, हमेशा संतोष में दिखते हैं। लेकिन वो तो बुरे लोग हैं ना। बस इसी कशमकश को मैंने अपने कुछ मित्रों से और कुछ बड़े लोगों से कई बार पूछा। ईश्वर को परमात्मा कहा जाता है, अर्थात परमात्मा और हम है इंसान जिसके मानवीय शरीर के अंदर जो वास करती है उसे कहते हैं आत्मा। अब इसे सुनी सुनी बातें कहें या विज्ञान से जोड़े, आपकी मर्जी। दरअसल हम हैं आत्मा और हमारा मकसद क्या होना चाहिए? उस परम आत्मा में जाकर विलीन हो जाना। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा? माना हमने एक जन्म लिया और 50 पुण्य के काम किए और 50 कुकर्म किए। पुण्य के कार्य और कुकर्मों में अंतर इस प्रश्न का मुद्दा नहीं है। अभी के लिए मान लीजिए कि कुकर्म से दुख मिलता है और सत्कर्म से सुख। तो समझिए कि आपने 50% अच्छे काम किए, बस आपका फिर जन्म हुआ। इस बार आपको समझ आया कि आखिर कोई तो मकसद होगा जीवन का। आपने प्रयास किए और दूसरे जन्म के अंत में 60% अच्छे काम किए। किंतु परम आत्मा अर्थात शुद्धता, अर्थात आपको विलीन होने के लिए शुद्ध होना है। तो वो कैसे होंगे आप? जब आपके प्रयासों की दर बढ़ जाएगी, जब आप कुकर्मों को कम करना चालू करेंगे। अब सोचिए कि आपने ऐसे कितने ही जन्म बिता दिए और हर जन्म में आप प्रयास कर रहे हो कि परम आत्मा में विलीन होना है। अर्थात आपके जितने सत्कर्म होंगे उनका हिसाब तो होगा, लेकिन इस जन्म में हो, इस रूप में हो, यह मुमकिन नहीं। लेकिन अवश्य ही आपके एक सत्कर्म से कितने ही कुकर्मों का फल कम होगा। अब यह कुकर्म का फल ही तो दुहक है, ना तो आप दुहक प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह इसी जन्म के कर्मों की वजह से है। सरल भाषा में समझिए, समुद्र देखा है आपने, उसमें अगर सतह पर देखे तो कितना कचरा होता है, कितनी बदबू होती है। अब आपको शुद्धता की ओर जाना है, जहां जल एकदम शुद्ध हो, तो आप क्या करोगे? सतह से गंदगी हटाओगे और ऐसा करते समय आपके पैर हाथ गंदे होंगे, बदबू आएगी, लेकिन आप क्षणिक आपत्तियों का विचार नहीं करेंगे और यह सोचेंगे कि बस कुछ ही देर में आप समुद्र की सतह की पवित्रता का अनुभव करने वाले हैं। बस यही बात यहां है। आपको दुह खाएंगे, लेकिन आप सत्कर्म करते चलिए, क्योंकि मकसद है परम आत्मा में विलीन होना। शायद इसलिए मैं अपनी नानी को दैव दृष्टि से देखता हूँ। इसका कहीं यह मतलब नहीं है कि उनके कहे शब्द सच होते हैं या उनको भगवान दिखते हैं। बस यह कि उनके शब्दों की शालीनता इतनी प्यारी है कि मैं कहीं खो जाता हूँ, क्योंकि उन्हें भी पता है कहीं ना कहीं कि वह शुद्धता के कितने करीब है। जब माँ भी परेशान होती है तो मैं उनको उनकी ही माँ का उदाहरण देता हूँ। इतने दुखों के बीच सुखों का अनुभव करना ही शायद जीवन का दूसरा स्वरूप है, जिससे हम सभी अनजान हैं। मॉल, सिनेमा, लड़कियों और लड़कों की जुगलबंदियां, फैशन, पक्ष विपक्ष इत्यादि में जीवन यापन करने वाले हम आज के युग के प्राणी कहाँ इन बातों को सोचते हैं। इसलिए हमें लगता है कि आज हमने किसी गरीब को 1 रुपए दिया तो कल पक्का हमें हजारों मिलेगा, क्योंकि हमने तो पुण्य किया। इसमें आनंद का अनुभव नहीं बल्कि मांग छिपी है और इसे ही हम तुष्टि मान लेते हैं। गहराई से सोचे तो बुरे कर्म करने वाले दिखते सुखी है, लेकिन होते दुखी ही है। नोट: मैंने बस वही लिखा जो मैं अनुभव करता हूँ, जो मैं पालन करता हूँ और जो मैंने सीखा है। मैं गलत हूँ और सही भी, मैं बुरा हूँ और अच्छा भी,
मैं इंसान भी और आत्मा भी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके सुझावों और असहमति का सहर्ष स्वागत करता हूँ।